सर मोरोपंत जोशी ने प्रति वर्ष के समान इस वर्ष भी गर्मी की छुट्टियों में महाबलेश्वर की ठंडी जलवायु में विश्राम हेतु बाजार पेठ के निकट मालकम पेठ में एक बंगला किराए पर लिया था। पर वे नहीं जानते थे कि इस प्रवास में भी उनके पास कुछ अतिथि आ जाएंगे। बंगला छोटा पड़ रहा था और वे सोच रहे थे कि कोई बड़ा बंगला किराए पर लिया जाए। अपनी पत्नी यशोदाबाई के साथ प्रातः की सैर कर डेरे की ओर लौट रहे थे कि मन हुआ कि बाजार पेठ में अपने हाउस एजेंट दीक्षित जी से मिलते चलें, संकेत कर दें कि कोई अच्छा सा बड़ा बंगला उपलब्ध हो तो वे उनके लिए ले लें। दीक्षित जी इतनी सुबह अभी ग्राहकों के लिए तैयार नहीं थे, किंतु सर मोरोपंत जोशी न तो साधारण ग्राहक थे और न ही साधारण जन कि उन्हें बाद में आने को कहा जाता। दीक्षित जी ने आग्रहपूर्वक उन्हें बैठाया। जाने जोशी जी किस काम से आए थे। ऐसे लोगों से संपर्क किसी भी एजेंट के लिए लाभदायक ही हो सकता है। वे चाय बनवा ही रहे थे कि एक आगंतुक आकर द्वार पर खड़ा हो गया। शरीर पर एक लबादा था और सिर पर पगड़ी। अवस्था से युवा था और चेहरे पर भव्यता और तेजस्विता दोनों ही थी, किंतु वह बहुत थका हुआ लग रहा था, जैसे सारी रात चलता ही रहा हो। कहिए, दीक्षित जी ने पूछा। मैं पथिक हूँ, सतारा से आ रहा हूँ, वह बोला। जानना चाहता हूँ कि यहाँ कहीं मेरे खाने पीने का प्रबंध हो सकता है। यशोदाबाई जोशी ने उसकी ओर देखा। चलिए हमारे घर, मैं आपके खाने पीने का प्रबंध कर देती हूँ। जोशी जी कुछ द्वंद्व में लग रहे थे, किंतु अपनी पत्नी द्वारा दिए गए निमंत्रण को वे निरस्त नहीं कर सकते थे, और फिर एक साधु को भोजन कराना कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी कि वे उसके लिए अपनी पत्नी का दिल दुखाते। जोशी जी के मन में एक और बीज अंकुरित हो रहा था। ईश्वर के अस्तित्व पर वाद विवाद करना उनका अत्यंत प्रिय व्यसन था। अब यह साधु हाथ आ गया है, वे उससे इस विषय में विवाद करने को स्वतंत्र थे। मार्ग में ही जोशी जी ने पूछा, आप सन्यासी हैं, क्या करते हैं? स्वामी भी मौज में थे, बोले, ईश्वर को खोजा करता हूँ। खोज पाए? मार्ग तो मिल ही गया है। उसके अस्तित्व का प्रमाण दे सकते हैं? यह सारी सृष्टि ही उसके अस्तित्व का प्रमाण है। वैज्ञानिक ढंग से बताइए। शुरू हो गए आप? यशोदाबाई ने टोका। घर पहुँच लें, स्वामी जी कुछ खा पी लें, तब ईश्वर को खोज लीजिएगा। भोजन के उपरांत स्वामी विदा नहीं ले पाए। मोरोपंत जोशी ने उन्हें रोक लिया। छोटे बंगले, घर में अतिथियों की उपस्थिति और स्थानाभाव का बहाना भी नहीं चला। घर में रहते तो यह विवाद चलता रहता, संध्या समय भ्रमण के लिए जाते तो वही विषय होता। कुछ लोग जिन्होंने भ्रमण के समय उनका यह संवाद सुना था, वे घर भी आने लगे और एक प्रकार से घर में सांध्य गोष्ठी होने लगी। दिन भर स्वामी चर्चा करते थे, किंतु रात को 9 बजे वे ध्यान के लिए बैठ जाते थे और प्रातः 4 बजे तक ध्यान में बैठते थे। वे प्रातः ध्यान से उठे तो जोशी जी से बोले, मैं देख रहा हूँ आपके घर में अनेक अतिथि हैं और माता जी दिन भर उनके सत्कार में व्यस्त रहती हैं। उन्हें दिन में विश्राम का समय नहीं मिलता। हाँ, दिन में तो विश्राम का समय नहीं मिलता। और रात को आपकी छोटी बच्ची बहुत रोती है, स्वामी बोले। उसके कारण वे रात को भी नहीं सो पाती। इससे तो वे अस्वस्थ हो जाएंगी। तो क्या किया जाए? जोशी जी सोच रहे थे कि यह सन्यासी अभी कहेगा कि वे नहीं चाहते कि उसके काम का बोझ उन पर पड़े, इसलिए उसे जाने की अनुमति दी जाए।
किंतु स्वामी के पास दूसरा ही प्रस्ताव था। रात को बच्ची मुझे दे दिया कीजिए ताकि माताजी आराम से सो सकें। रात को आप समाधि लगाएंगे या बच्ची को बहलाएंगे? जोशी जी हंसे। अरे बच्ची है, नींद टूटेगी तो रोएगी, भूख लगेगी तो रोएगी, गीला करेगी तो रोएगी। जो भी करेगी मैं संभाल लूँगा। जोशी जी और यशोदाबाई दोनों के लिए ही यह प्रस्ताव अनोखा था। घर आए एक सन्यासी को वे अपनी 9 महीने की बच्ची सौंप दें कि रात भर वह उसे संभाले ताकि यशोदाबाई आराम से सो सकें। पर स्वामी का आग्रह ऐसा था कि उन्हें मना नहीं किया जा सकता था। आप एक दिन बच्ची मुझे देकर देखिए तो, स्वामी ने कहा। आपको कष्ट होगा। यदि आपको लगे कि मुझे या बच्ची दोनों में से किसी एक को भी कष्ट हो रहा है तो कल से बच्ची को माताजी ही संभालें। रात को ध्यान में बैठने से पहले स्वामी यशोदाबाई के पास आए। माताजी, आज आप इस बच्ची को मेरी झोली में डालकर देखिए तो। यशोदाबाई स्वामी का आग्रह टाल नहीं पाई। उन्होंने कमलाबाई को चादर में अच्छी तरह लपेटकर स्वामी की गोद में लेटा दिया और स्वयं सोने के लिए चली गई। जाने रात को कब जागना पड़े। प्रातः अपने अभ्यास के अनुसार यशोदाबाई की नींद 4 बजे टूटी। उनका ध्यान सबसे पहले इस ओर गया कि आज रात भर वे अटूट नींद सोई हैं। एक बार भी कमलाबाई के रोने का स्वर नहीं आया, या यदि वह रोई हो तो उसे किसी और ने संभाल लिया होगा। पर और कौन? घर में और ऐसा था ही कौन जो उनकी नींद पूरी करने के लिए बच्ची को स्वयं संभालता। वे भागती हुई कमरे से बाहर आई। तभी स्वामी जी उठे और उन्होंने बच्ची लाकर उनको सौंप दी। इसने आपको परेशान तो नहीं किया? रात भर चीहूंगी भी नहीं। स्वामी जब तक जोशी जी के घर रहे, कमलाबाई को रात को वे ही संभाला करते थे। 10 अक्टूबर को स्वामी कोल्हापुर पहुंचे। यह नगर पुणे से 232 किलोमीटर दूर पंचगंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसा हुआ है। प्राचीन काल में कोल्हापुर करवीर के नाम से विख्यात एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल और व्यापारिक केंद्र था। यहाँ आद्या शक्ति महालक्ष्मी का शक्तिपीठ है। वहाँ अन्य देवी देवताओं के भी दर्जनों भव्य मंदिर हैं। स्कंद पुराण में इस काराष्ट्र को काशी से भी अधिक पवित्र तथा दर्शन मात्र से पाप नाशक बताया गया है। कोल्हापुर नगर छत्रपति कुल की राजधानी है। वहाँ साक्षात शिवाजी के ही वंशज राज करते रहे हैं। छत्रपति शिवाजी के कनिष्ठ पुत्र राजाराम महाराज के वंशज होने के कारण कोल्हापुर के राजा अपने नाम के साथ छत्रपति की उपाधि लगाते थे। कुछ वर्षों पूर्व उस कुल में एक दुखद घटना हो गई थी। अंग्रेजों ने कोल्हापुर के तरुण स्वाभिमानी राजा चौथे शिवाजी की अहमदनगर के किले में नृशंस हत्या करा दी थी। विधवा रानी निसंतान थी। इस कारण उन्होंने 1884 ईस्वी में कागल के जमींदार जयसिंह राव घाटगे के ज्येष्ठ पुत्र यशवंत राव को गोद ले लिया था, जिससे शिवाजी का अंश आगे चल सके। वे छत्रपति सहूजी महाराज कहलाए। स्वामी कोल्हापुर के राजप्रासाद के मुख्य द्वार तक पहुंच चुके थे। द्वारपाल के निकट जाकर स्वयं ही रुक गए। इस द्वार से भिक्षा नहीं दी जाती साधु बाबा, उसके लिए धर्माधिकारी का कार्यालय है, द्वारपाल ने कहा। मैं भिक्षा लेने नहीं आया, स्वामी ने कहा, मुझे महाराज से भेंट करनी है। द्वारपाल ने पीछे मुड़कर अपने अधिकारी की ओर देखा। क्या बात है?
इन साधु बाबा को महाराज से भेंट करनी है। अधिकारी अपने स्थान से उठकर उनके निकट आ गया। महाराज के दर्शन करने हैं या उनसे भेंट करनी है? भेंट करनी है, स्वामी ने कहा। तुम्हारे मित्र हैं महाराज, तुम्हारे बराबर के हैं कि उनसे भेंट करनी है? अधिकारी बोला। इतना भी नहीं सीखा अभी तक कि भिक्षा ही लेनी हो तो महाराज के सम्मुख कैसे जाया जाता है? तुम्हें कुछ तो विनीत होना चाहिए। स्वामी ने एक लिफाफा उसकी ओर बढ़ा दिया। यह भावनगर के महाराज तख्त सिंह जी द्वारा लिखा गया परिचय पत्र है, महाराज के नाम है। अधिकारी ने लिफाफे को उलट पलट कर देखा। लिफाफा बंद था और उस पर भावनगर महाराज की मुहर लगी हुई थी। महाराज के नाम पत्र को खोलने का उसको अधिकार नहीं था और बिना यह जाने कि पत्र में क्या है वह उस सन्यासी को भीतर नहीं जाने दे सकता था। राजकुमार साहू जी महाराज भावनगर में ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। महाराज तख्त सिंह ने वहां भेंट न करवा आपको यहाँ भेज दिया। अधिकारी बोला, मैं कुछ समझ नहीं पाया। मुझे कोल्हापुर आना था तीर्थ की दृष्टि से। मैं राजकुमार से भावनगर में भेंट कर लेता तो क्या तीर्थ हो जाता? स्वामी ने कहा। तो अब आप क्या चाहते हैं महाराज? अधिकारी बोला, पत्र तो राजा के नाम है, तीर्थ के नाम नहीं। महारानी आनंदीबाई से भेंट करवा दें। राजकुमार की अनुपस्थिति में वे ही शासक हैं। महारानी साहिबा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से विश्राम करने के लिए वे पन्हालगढ़ गई हुई हैं। तो आप क्या चाहते हैं? स्वामी ने कहा, भावनगर के महाराज को उनका पत्र लौटा आऊं? नहीं, आप बैठें। वह बोला, मैं भीतर समाचार भिजवाता हूँ, जैसा आदेश आएगा वैसा कर दिया जाएगा। स्वामी बैठ गए। न उस अधिकारी ने उनसे कोई बात की और न ही स्वामी ने उससे कुछ कहा। भीतर से जो संदेश आया वह संदेश वाहक ने अधिकारी के कान में कहा, आप इनके साथ जाएं। अधिकारी ने कहा, ये आपका मार्गदर्शन करेंगे। स्वामी को राव साहब लक्ष्मण राव गोलवलकर के सम्मुख उपस्थित कर दिया गया। वे महारानी के निजी सचिव खानगी कारभारी थे। स्वामी ने देखा, भावनगर के राजा का पत्र उनके हाथ में था। राव साहब आंखों ही आंखों में उन्हें तौलते रहे। आपको लगता हो कि वह पत्र जाली है तो मैं जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे का पत्र उपस्थित करूं? स्वामी ने कहा। नहीं, कोल्हापुर में साधु संतों पर संदेह नहीं किया जाता। राव साहब ने कहा, मैं तो केवल यह सोच रहा हूँ कि आपके ठहरने की व्यवस्था राजमहल में की जाए, नगर की भीड़ में जन सामान्य के मध्य की जाए या फिर किसी सुंदर प्राकृतिक स्थल पर की जाए। सन्यासी को आप कहीं भी ठहरा दें, वह प्रसन्न ही रहेगा। स्वामी ने कहा, किंतु भीड़ अधिक न हो और प्रकृति निकट हो तो अच्छा है। स्वामी के ठहरने का प्रबंध खासबाग में किया गया। आप कितने दिनों तक कोल्हापुर को सनाथ करेंगे महाराज? सन्यासी के लिए एक स्थान पर 3 दिन ठहरने का विधान है। हम प्रत्येक 3 दिनों के पश्चात आपका स्थान बदल सकते हैं स्वामी जी। राव साहब बोले, किंतु महारानी के पन्हालगढ़ से लौटने से पूर्व हम आपको कोल्हापुर से विदा नहीं कर सकते। वीजापुरकर ने सुना कि कोल्हापुर में एक महान सन्यासी आए हैं और वे अंग्रेजी बोल सकते हैं। बीजापुरकर के लिए रुकना कठिन हो गया। संध्या समय अपने सैर से लौटते हुए वे घर न जाकर स्वामी के दर्शनों के लिए चल पड़े। दूर से ही सन्यासी का तेजस्वी स्वर सुनाई पड़ रहा था। लगता था कि वहां और भी अनेक लोग आए हुए हैं। असाधारण स्वर था स्वामी का और रूप भी।
वीजापुरकर ने निकट पहुंचकर प्रणाम किया। स्वामी की वाग्धारा में कोई विघ्न नहीं आया। न तो उन्होंने सन्यासियों के समान नारायण अथवा कुछ और कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, न किसी और प्रकार की प्रतिक्रिया प्रकट की। वे बिना रुके वेगपूर्ण प्रवाह में अपनी बात कहते चले गए। वीजापुरकर ने देखा कि जब भी कोई व्यक्ति नया प्रश्न करता था तो वे तत्काल उसका उत्तर देते थे, जैसे कोई गेंद फेंकी जाने पर दीवार से टकराकर तत्काल उसी वेग से लौट आती है। न केवल वे असाधारण रूप से बहुश्रुत थे, वरन अपने विषय को शब्दों में अत्यंत मनोहारी रूप से प्रस्तुत करने में भी दक्ष थे। ऐसे व्यक्ति कोल्हापुर आए और राजा रमैया परिषद में उनका भाषण न हो, यह कैसे संभव था? वीजापुरकर तथा उनके साथियों ने स्वामी को घेर लिया। कल आप राजा रमैया परिषद में लोगों को संबोधित करने का कष्ट करें। मैं सार्वजनिक भाषण नहीं करता, स्वामी ने कहा, मुझे अभ्यास नहीं है। सार्वजनिक भाषण क्या? राव साहब बोले, ऐसे ही जैसे यहाँ चर्चा हुई वहाँ भी हो जाएगी, स्थान बदल जाएगा, काम तो यही है महाराज। कुछ और लोग आपकी वाणी से लाभान्वित हो पाएंगे। स्वामी ने अपनी सहमति दे दी। हमारी ओर से कोई विशेष सुविधा का प्रबंध नहीं, वह उसे औपचारिक बना देगा। आप भाषण के लिए कोई लिखित संकेत या वैसी कोई सुविधा चाहेंगे? नहीं। परिषद वाले भाषण में उनका बहुत ही तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। पहले तो वे धर्म की चर्चा करते रहे, फिर हिंदू धर्म के स्वरूप की बात आई और अंत में अन्य धर्मों से कुछ तुलना भी हो गई। बौद्ध धर्म के विषय में आपका क्या विचार है? एक श्रोता ने प्रश्न किया। क्या वह हिंदू धर्म से अधिक विकसित धर्म नहीं है? बौद्ध धर्म मेरे धर्म की एक विद्रोही संतान है, स्वामी ने कड़क कर कहा, उससे अधिक कुछ नहीं। और ईसाई धर्म, जिसका आज संसार में बोलबाला है, वह मेरे धर्म का एक धुंधला सा अनुकरण है, स्वामी ने कहा। यूरोपवासी धर्म को कैसे समझ सकते हैं? वे तो विलास के पीछे भाग रहे हैं। किसी ने हस्तक्षेप किया, मांसाहारी लोग धर्म को कैसे समझ सकते हैं? स्वामी ने तत्काल उसे रोक दिया। नहीं नहीं, तुम्हारे प्राचीन ऋषि भी मांसाहारी थे। क्या आपने उत्तर रामचरितम नहीं पढ़ा? और उन्होंने उत्तर रामचरितम में से धारा प्रवाह कुछ छंद उद्धृत कर दिए, जिनमें मांसाहार का स्पष्ट वर्णन था। लगता है यह सन्यासी ब्राह्मण नहीं है, भीड़ में से कोई फुसफुसाया। मांसाहार का प्रचार कर रहा है। पूछकर देखो, दूसरे ने कहा, किंतु किसी ने पूछने का साहस नहीं किया। पन्हालगढ़ से महारानी के लौटने पर उनके निजी सचिव ने उन्हें स्वामी के आगमन की सूचना दी और भावनगर के महाराज द्वारा प्रदत्त पत्र पढ़कर सुनाया। महारानी गंभीर हो गईं। भावनगर के महाराज अकारण ही किसी की इतनी प्रशंसा नहीं कर सकते। सन्यासी में अवश्य ही कुछ गुण होंगे। स्वभाव से ही वे धार्मिक प्रवृत्ति की थी और साधु संतों की सेवा तो उनके कुल की परंपरा थी। आपने उन्हें देखा है राव साहब? महारानी जी, वे तो दिव्य पुरुष हैं। कोई चमत्कार दिखाया है उन्होंने? वे तो स्वयं ही साक्षात चमत्कार हैं, राव साहब ने कहा। वे कोई चमत्कार नहीं दिखाते, किसी को प्रभावित करने का कोई प्रयत्न नहीं करते। तो आप स्वयं ही उनके दर्शन कर लें, स्वयं समझ जाएंगी। राव साहब बोले, मैं उनकी विद्वत्ता की बात नहीं कह रहा हूँ। विद्वान तो कितने ही देखे हैं मैंने, किंतु स्वामी जी की उपस्थिति में जिस सात्विकता और निर्मलता का अनुभव व्यक्ति स्वयं करता है,
उसे शब्दों में कैसे बताया जा सकता है? कोई मांग है उनकी? नहीं महारानी साहब, अत्यंत निर्लोभी है। तो फिर कल उनको राजमहल में आमंत्रित करो। महारानी का मन स्वामी के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठा था। राव साहब अकारण ही किसी की प्रशंसा नहीं करते। शेष दरबारी भी तो उनसे सहमत थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वामी के कोल्हापुर पधारने के कारण ही महारानी स्वस्थ हो गई हों, ताकि वे पन्हालगढ़ से यहाँ आ सकें और उनके दर्शन कर सकें। उन्हें विश्वास था कि ईश्वरीय योजनाएं मनुष्य की गतिविधि को संचालित करती हैं। स्वामी के देदीप्तिमान रूप को देखकर महारानी का मन भक्ति से अभिभूत हो उठा। सात्विकता की यह साक्षात मूर्ति स्वयं चलकर उनके घर आई और वे अस्वस्थ होकर पन्हालगढ़ में बिस्तर पर पड़ी रहीं। उनके कोल्हापुर आने से पहले ही यदि स्वामी विदा हो जाते तो वे कैसी तो वंचित हो जाती। उनके निजी सचिव राव साहब सचमुच हीरे की परख कर सकते हैं, तभी तो उन्होंने उन्हें रोके रखा। राजवंश की परंपरा के अनुसार महारानी ने स्वामी जी की पाद पूजा की। भेंट के रूप में जब चांदी के एक बड़े थाल में सजाकर हीरे और जवाहरात लाए गए तो दरबारियों की भी आंखें फट गई। कहीं महारानी अपनी मर्यादा से बाहर जाकर राजकोष खाली ही तो नहीं कर रही। पर किसमें साहस था कि वह महारानी का हाथ पकड़ लेता। युवराज भी तो उपस्थित नहीं थे। किंतु माँ, मैं तो एक विरक्त सन्यासी हूँ, स्वामी ने हंसकर कहा। मेरे लिए हीरे मोती मणि माणिक्य किस काम के? ये राजकोष की शोभा है, इन्हें वहीं रहने दीजिए। धन तो सबके काम का होता है स्वामी जी। स्वयं ईश्वर जिनका ऐश्वर्य है, उन्हें इन सांसारिक मणियों की आवश्यकता नहीं होती। तो मैं आपका सत्कार कैसे करूं स्वामी जी? आपके राज्य में आया हूँ, अपनी कुल देवी माँ भवानी के दर्शन करा दें। करवीर निवासिनी महालक्ष्मी के दर्शनों का प्रबंध करा दें। महारानी ने राव साहब की ओर देखा। उन्होंने स्वीकृति में अपना सिर हिला दिया। वह हो जाएगा, महारानी ने कहा, पर क्या आप जैसा देव पुरुष छत्रपति के द्वार से खाली हाथ जाएगा? इससे तो यह कुल अपमानित होगा महाराज। खाली हाथ? स्वामी हंसे। सबको खाली हाथ ही जाना है माँ। फिर भी तो कुछ ऐसा करें जिससे आपके द्वारा मेरा सत्कार भी हो जाए और सन्यासी की मर्यादा भी भंग न हो। महारानी से विदा होकर स्वामी राव साहब के साथ करवीर निवासिनी महालक्ष्मी के मंदिर में पहुंचे। स्वामी मंदिर के गर्भगृह में खड़े थे। उनके नेत्र भाव विभोर हो उठे थे। वे जैसे अपनी खुली आंखों से देवी का चिन्मय रूप देख रहे थे, जो भवतारिणी काली देवी दक्षिणेश्वर में खड़ी अपने भक्तों को अभयदान कर रही थी। वे ही यहाँ आद्या शक्ति महालक्ष्मी के रूप में भुक्ति मुक्ति प्रदान कर रही थी। स्वामी अब खड़े नहीं रह सके। भूमि पर लेटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। माँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, तुम्हारी शरण में हूँ, जहाँ भी हूँ तुम्हारी ही शरण में हूँ। लौटकर अपने कक्ष में आए तो देखा महारानी का एक अनुचर 2 भगवे वस्त्र लिए खड़ा था। महारानी ने कहा है, इन्हें तो स्वीकार कर ही ले महाराज। महारानी साहिब को हमारा धन्यवाद कहना। स्वामी ने कहा, मैं ये दोनों वस्त्र स्वीकार कर रहा हूँ और अपने पुराने 2 वस्त्र छोड़े जा रहा हूँ। सन्यासी के पास अधिक बोझ नहीं होना चाहिए।